सिकोहाबाद के पालीवाल महाविद्यालय में आज पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण करके की गई। सभी मंचासीन अतिथियों ने पर्यावरण को लेकर अपने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के कुमायूं यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर के.एस. राणा ने पर्यावरण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित किए बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि जीवनदायिनी हवा को भी दूषित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सिकोहाबाद के इस पालीवाल कॉलेज में के.पी. सिंह जी के माध्यम से मेरे पास निमंत्रण पहुंचा, एम.पी. सिंह जी के माध्यम से मेरे पास निमंत्रण पहुंचा कि सिकोहाबाद में कार्यक्रम होना है। मैं जब आगरा यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का 95 में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था, उस समय से ये सारा क्षेत्र मेरे करीब रहा है, तो मुझे लगा कि अपने लोगों के बीच में ज़रूर जाना चाहिए, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। यद्यपि नैनीताल से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर आकर के थोड़ा अखरता है, लेकिन अपने लोगों के बीच में आकर के अच्छा भी लगता है। और वो अच्छा इसलिए भी कि पर्यावरण ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसका जितना से ज़्यादा प्रचार हो उतना ही देश के लिए, समाज के लिए हितकर है। इसलिए इस कार्यक्रम में मुझे आने की आवश्यकता पड़ी। सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव ने कहा कि जमीन का जल स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि ज़रूरत है 10 लीटर की और ज़मीन से निकाल रहे हैं 1000 लीटर पानी। अगर पानी का दोहन नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पानी के लिए हाहाकार होगा। पालीवाल कॉलेज और पर्यावरण मित्र समिति द्वारा पर्यावरण पे ये चर्चा थी, और उसमें ये था कि इस देश का पर्यावरण कैसे ठीक हो, जो पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ा हुआ वो कैसे ठीक हो। और अगर इस पे गोष्ठियाँ और चर्चा नहीं होंगी तो हम समझते हैं कि और ज़्यादा भयंकर परिणाम होंगे। जल स्तर इस देश का कितना गिरता जा रहा है, पेड़ कट रहे हैं। जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता तब प्रकोप ज़्यादा होते। प्राकृतिक प्रकोप तभी होंगे जब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। तो इसी विषय पे आज पालीवाल कॉलेज और पर्यावरण समिति द्वारा जो गोष्ठी की गई है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और ऐसी गोष्ठियों से जब लोग जागरूक होंगे तो निश्चित पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी इस देश के पर्यावरण को बचाने के लिए। कोई एक व्यक्ति इसको ठीक नहीं कर सकता। जनता भी जिम्मेदार है, सरकारें भी जिम्मेदार हैं और ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है। और हमारा मानना है कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म जब होगा तो निश्चित है पर्यावरण के इसमें सुधार होगा। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।